हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई नो बहुत दिन बाद मैं ऐसा सिंपल डेली ब्लॉग बना रही हूँ। एक मिनट, रिस्पेक्ट्स। अभी सही है। तो बहुत दिन के बाद मैं ऐसे सिंपल डेली ब्लॉग्स बना रही हूँ और गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है। गर्मी मतलब इस समय हालत ऐसी है कि लग रहा है कि बस चुपचाप फैन के नीचे एसी में जहाँ कहीं भी है बस बैठे रहो। और तो इसलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और आसपास जो है स्ट्रे एनिमल्स का भी बहुत सारा ख्याल रखिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल संडे लेज़ी व्लॉग और मैं जा रही हूँ कढ़ी चावल बनाने। तो चलिए फिर साथ में बनाते हैं, मुझे ये काम मिला है और चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ चलिए कढ़ी चावल बनाते हैं, बट अपने तरीके से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से ये 2 एक्ने मेरे फेस पे आ गए। 2 नहीं, एक्चुअली 1 2 3 4 एंड 5 एक्ने भाई साहब मेरे फेस पे आ चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? समर्स, गर्मी। क्यों है ये गर्मी? मतलब भगवान ने मेरी आत्मा दी है मुझे ऐसे कुछ, मतलब मुझे होना चाहिए था किसी टेम्परेट कंट्री में और मुझे पैदा कर दिया है कहाँ पे? ट्रॉपिकल कंट्री में। मतलब बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी हुई है मेरे साथ, बट इट्स ओके। लेकिन अगर मैं कहीं टेम्परेट कंट्री में होती तो कढ़ी चावल नहीं बना पाती। सही बात है। खैर चलिए चलते हैं, कढ़ी चावल बनाते हैं। गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है, बट लेट्स गो। ओके, कढ़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है, प्याज को कट कर दिया बट ऐसे लंबे लंबे, और साथ में पीछे हम लोग के यहाँ गार्डन से ही मैंने ले लिया है करी लीव्स, और साथ में दिस छाछ। तो हम बनाएंगे, मैं पकौड़ी वाला नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑयली थोड़ा कम ही खाए तो बेटर है। और साथ में हाइड्रेशन के लिए चिया वाटर, साथ में थोड़ा सा मिंट। तो ये हाइड्रेशन के लिए पानी होना बहुत ज़रूरी है और मिंट और चिया से हाइड्रेशन भी बना रहता है और पेट भी ठंडा रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, किचन में आने से पहले बाल को अच्छे से बांध लेना है ताकि हमारे खाने में बाल नहीं आए, क्योंकि वो सबसे, मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता होगा अगर कोई खाना खाए और उसके खाने में। ओके, सो फिलहाल के लिए बाल अच्छे से बांध लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑयल, गर्मियों में कम तेल में अच्छा खाना। देन सूखी लाल मिर्च। ओके, हमारे प्याज हो रहे हैं कैरेमलाइज। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंटली डालेंगे दिस असाफोटीटा। मतलब ये सुनने में काफ़ी फैंसी लगता है हींग हमारा, तो हींग डालेंगे। आप लोग भी ये ट्राई करिएगा एक बार कढ़ी इस तरीके से बनाने की, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, मतलब बता ही रही हूँ, इसीलिए ब्लॉग बनाया है बताने के लिए। तो हम थोड़ा सा एसोफोटीटा दिस और दूसरी साइड हम छाछ और बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेंगे जब तक प्याज कैरेमलाइज हो रहा है। ओके, ये प्याज अच्छे से कैरेमलाइज होगा और साथ में इसमें मैंने लास्ट में ये करी लीव्स भी डाल दी थी। अब हम सीधे डाल देंगे अपना छाछ और बेसन का मिक्सचर। इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाला था, 2 बड़े चम्मच भर भर के, और साथ में मेरा 1 पैकेट छाछ था, एक बड़ा पैकेट छाछ और 2 चम्मच बेसन। ये थिक हो रहा है, इसका मतलब ये पक रहा है। और ये बैकग्राउंड में जो मेढक की आवाज़ आ रही है, इनको मैंने स्पेशली पेमेंट की है मेढक भाई साहब को फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक। हेलो, गुड इवनिंग। मैं कढ़ी चावल खा के सो गई थी। मतलब सस्ते नशे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी नशे महंगे पड़ रहे हैं तो आप कढ़ी चावल या राजमा चावल या छोले भटूरे और प्लस लस्सी खा के मस्त दोपहर में सो जाइए। इससे अच्छा नशा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद मैं जा रही हूँ पौधों को पानी देने के लिए, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे यहाँ पौधे ही जल जा रहे हैं। ये एरेका पाम है मेरे यहाँ, जबकि इसको हम लोग इस तरीके से पोर्च के अंदर रख दिए हैं ताकि डायरेक्ट धूप ना पड़े, पर फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसमें पानी है, नीचे से मिट्टी मॉइस्ट है, पर फिर भी ये पौधे जल जा रहे हैं। किसी के पास कोई ट्रिक हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद इधर सारे पौधों में पानी दे दिया है। अब वेट कर रहे हैं हम लोग कि कब ये सारे पेड़ बड़े होंगे, लेकिन लेट्स सी।
और ये देखिए मैंने सारे जो पाइप बचे हुए होते हैं उनके कटआउट्स को मैंने कलर कर दिया और वो इस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। मुझे ये वाला फूल बहुत पसंद है। अब इसको शायद क्या बोलते हैं, मुझे अब इसका नाम भूल रहा है, वैजंती के फूल या ऐसे समथिंग इसका कुछ नाम है। ये मैं सोच रही थी कि यहाँ पे लगाएं और इस तरीके से यहाँ पे लगाएं और ऐसे लगाएं कि पूरी जो ये बालकनी है इसको पूरी तरीके से वो कवर कर ले। ये मैंने सोचा है। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लग रहा है वो फूल? अब उसको क्या बोलते हैं, मैं भी बिल्कुल नाम ही भूल गई उसका। ये रेड वाले जो फ्लावर्स हैं। ये मैंने वोट दे दिया है नागरिक का अपना जो मैंने राइट्स है मेरे एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैंने एक्सरसाइज किया है। आप लोग भी वोट ज़रूर दीजिएगा। और इसके बाद धूप ढल चुकी थी तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से जो मैं आलस कर रही हूँ कि फाइनली आज चल पड़ती हूँ और इसके बाद अपना हेयर कट करवा लेती हूँ। और ये वीडियो में मेरे लिप सिंक थोड़े से अजीब हो रहे होंगे क्योंकि वीडियो बनाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पता नहीं कैसे वीडियो तो बन चुका था बट ऑडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, इसलिए मुझे बाद में अलग से ऑडियो बनाना पड़ा। और बहुत दिन बाद हिम्मत कर रही थी हेयर कट करवाने का क्योंकि लास्ट टाइम जो हेयर कट करवाया था वो बहुत ही बेकार हो गया था, तो इसलिए अब जा रही हूँ हेयर कट कराने। होप सो काम सही रहे। और ये देखिए धूप भी जा चुकी है तो लेट्स गो फॉर इट। और ये रही मेरी स्कूटी और ये रही मेरी की रिंग और ये वही सीमेंट वाली मेरी की रिंग जो अभी तक चल रही है। लेट्स गो। और हेयर कट करवाने से पहले जब मैंने बाल को वॉश कराया मुझे इतना सॉलिड शॉक लगा। वो टंकी के खौलते हुए पानी के साथ उन्होंने हेयर वॉश किया मेरा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सर के ऊपर पानी नहीं कोई उबलती हुई चाय डाल रहा है। और इसके बाद मैं फाइनली बैठी हुई थी और एसी की वजह से वापस मेरे हेयर नॉर्मल हुए, वरना ऐसा लग रहा था कि किसी ने खौलती हुई चाय के अंदर मेरा सर डाल दिया है। और बस थोड़े से इंतज़ार के बाद हेयर कट इज़ रेडी। टेंटन है। वैसे ये हेयर कट आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और फिर घर के लिए थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी थी तो जैसे ही शॉपिंग कर ली मैं चल पड़ी घर। पर उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाते हूँ। ये देखिए पाम ऑयल एंड लॉट्स ऑफ पाम ऑयल। और फिर मैं पहुँच गई थी घर। और हेयर कट कराने के बाद स्टाइलिंग होने के बाद वो एक दिन जब आप सेलिब्रिटी वाली फ़ीलिंग लेते हैं। हेलो। और रात हो गई है। आज का दिन थोड़ा बहुत हेक्टिक रहा और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आई होप ये जल्दी से जल्दी मानसून आए नॉर्थ इंडिया में। और इस बार हीट वेव की वजह से मतलब मौसम का ये हाल है कि मैंने फ़ोन इनफैक्ट चार्ज में लगाया हुआ था और मेरा फ़ोन नहीं चार्ज हो रहा था। मेरे पास मैसेज आया कि हीटिंग इश्यूज़ हो रहे हैं और ये तो प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ साल बाद क्या हाल होगा। और इसके बाद मैं अभी एक नॉवेल पढ़ रही थी दिस, और इसके बाद बस मैंने एडिटिंग कर दी है और ये ब्लॉग आई थिंक कल तक मैं अपलोड कर दूँगी। इट्स अ वेरी सिंपल व्लॉग। और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैं ऐसे ही रैंडम व्लॉग्स हर एक दो दिन या तीन दिन के अंतराल पे डालती रहूँगी। अगर आपको इस तरीके के नॉर्मल रैंडम व्लॉग्स पसंद हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।